उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। जाहिर है यहाँ जो कुछ भी होता है उसका असर बहुत बड़ा होता है और इन दिनों यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। हाल की कुछ खबरों को अगर हम एक साथ देखें ना तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर उभरती है मार्च 2026 की। तो चलिए इसी तस्वीर को जरा करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश के भविष्य की नींव आखिर कैसे रखी जा रही है। चलिए शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से 9.12 लाख करोड़ रुपए। सुनने में ये सिर्फ एक आंकड़ा लग सकता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे विशाल बजट है। और ये आंकड़ा अपने आप में एक कहानी कहता है। ये बताता है कि राज्य की महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी हैं और आने वाले साल के लिए उसकी दिशा क्या होने वाली है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस नींव की जिस पर भविष्य का विकास टिका है। फिर हम देखेंगे कि लोगों पर यानी कि जनता पर कैसे निवेश किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे नए मौकों की और आखिर में हम जूम इन करके देखेंगे कि इन सब के बीच प्रदेश में आम जिंदगी कैसी चल रही है। कहते हैं ना, किसी भी बड़ी इमारत के लिए उसकी बुनियाद सबसे जरूरी होती है। अगर नींव मजबूत हो तो इमारत आसमान छू सकती है। तो हमारे पहले हिस्से में हम यही देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश अपने भविष्य के लिए वो आर्थिक और भौतिक नींव कैसे तैयार कर रहा है। वो जमीन कैसे तैयार हो रही है जिस पर कल का विकास खड़ा होगा। तो ये पैसा जा कर रहा है, जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक बहुत बड़ा हिस्सा 27,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पर लगाया जा रहा है। मतलब सड़कें, फैक्ट्रियां। ये एक साफ इशारा है कि जोर बड़े पैमाने पर विकास और जॉब्स क्रिएट करने पर है। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि हथकरघा, कपड़ा उद्योग और छोटे मोटे कारोबार यानी MSMEs, इनको भी नहीं भूला गया है। ये दिखाता है कि कोशिश ये है कि जो पारंपरिक सेक्टर्स हैं उन्हें भी विकास की इस दौड़ में साथ लेकर चला जाए। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजों पर या बजट की फाइलों में नहीं हो रहा है। इसका एक जीता जागता सबूत है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। मार्च 2026 तक इसके पूरा होने की बात कही गई है। तो सोचिए, वो जो बजट के बड़े बड़े नंबर थे ना, वो असल में जमीन पर कंक्रीट और स्टील की शक्लें ले रहे हैं। और ये ऐसी चीजें हैं जो सीधे लोगों की जिंदगी बदलेंगी। ठीक है, तो सड़कें बन रही हैं, कारखाने लग रहे हैं, ये तो हुई हार्डवेयर की बात। लेकिन किसी भी जगह की असली ताकत, उसका असली सॉफ्टवेयर तो उसके लोग होते हैं, है ना? तो चलिए अब अपने दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अपने सबसे कीमती संसाधन यानी अपने लोगों की सेहत और पढ़ाई लिखाई में कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। हेल्थ सेक्टर को देखें तो यहाँ एक मल्टी लेवल अप्रोच दिखती है। एक तरफ तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी बीमा स्कीम्स हैं जो लोगों को इलाज के भारी भरकम खर्च से बचाने के लिए हैं। और दूसरी तरफ नए नए मेडिकल कॉलेज और कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे स्पेशल अस्पताल भी खुल रहे हैं। और एक और बात जो ध्यान खींचती है वो है आयुष सेक्टर पर दिया जा रहा जोर। मतलब एलोपैथी के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है। और ये सिलसिला सिर्फ नई चीजें बनाने तक ही नहीं रुका है। जो मौजूदा योजनाएं हैं उनकी पहुंच भी लगातार बढ़ाई जा रही है। जैसे हाल ही में आयुष्मान भारत स्कीम को राज्य की 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों तक बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब और भी ज्यादा लोगों के लिए अच्छा इलाज पाना थोड़ा और आसान हो जाएगा। सेहत के बाद जाहिर है बात आती है शिक्षा की, क्योंकि एक पढ़ी लिखी पीढ़ी ही तो किसी राज्य को आगे ले जाती है। यहाँ भी कई मोर्चों पर काम हो रहा है। प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा है, मतलब बेसिक एजुकेशन को मजबूत करने पर फोकस है। फिर खास तौर पर लड़कियों की पढ़ाई के लिए नए स्कूल बनाने पर जोर है। और ये देखिए, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन। ये सिर्फ डिवाइस बांटना नहीं है, ये असल में प्रदेश के नौजवानों को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो जब लोग सेहतमंद हों, पढ़े लिखे हों, तो अगला सवाल क्या होता है? काम, मौके। तो हमारा तीसरा हिस्सा इसी सबसे जरूरी सवाल पर है कि प्रदेश अपने लोगों के लिए रोजगार और अपना काम शुरू करने के कौन से नए दरवाजे खोल रहा है। सीधे इस नंबर पर आते हैं, 98,000 से ज्यादा। ये वो वैकेंसीज हैं जो राज्य सरकार के रोजगार मेलों के जरिए उपलब्ध हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो नौकरी की तलाश में हैं। और अच्छी बात यह है कि इन मौकों तक पहुंचने का एक सिस्टम बना हुआ है। ये जो सेवायोजन पोर्टल है, इस पर कोई भी जाके रजिस्टर कर सकता है, अपनी प्रोफाइल बना सकता है और अपने जिले में होने वाले जॉब फेयर के लिए अप्लाई कर सकता है।
मतलब पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन कहानी सिर्फ नौकरी ढूंढने वालों की नहीं है, कहानी नौकरी बनाने वालों की भी है। और यहीं पर युवा उद्यमी विकास अभियान जैसी स्कीम्स सामने आती हैं। सोचिए, सरकार बिना किसी गारंटी और बिना ब्याज के लोन दे रही है ताकि नौजवान अपना खुद का छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकें। ये एक बड़ा शिफ्ट है, जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की तरफ। तो हमने बड़ी बड़ी बातें की, एक्सप्रेसवे, बजट, योजनाएं, लेकिन इन सब के बीच प्रदेश में एक आम दिन कैसा दिखता है? चलिए अब मैक्रो पिक्चर से जूम इन करते हैं और मार्च की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक लेते हैं। देखिए, विकास का पहिया भले ही घूम रहा हो, लेकिन जिंदगी की अपनी एक अलग ही धुन होती है। जैसे कि 5 मार्च को प्रयागराज, झांसी, आगरा जैसे कई जिलों में होली और भाई दूज की वजह से लोकल छुट्टी थी। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ साथ त्योहार और परंपराएं आज भी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा हैं। और उस दिन मौसम का मिजाज भी कुछ बदला बदला सा था। गर्मी ने दस्तक दे दी थी, बांदा में पारा 35 डिग्री को छू रहा था, तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी 32 डिग्री था। मतलब गर्मियां बस आने ही वाली थीं। एक तरफ जहां कई जिलों में छुट्टी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ सरकार की मशीनरी पूरी तरह एक्टिव थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उस दिन गाजियाबाद में एक जरूरी मीटिंग का प्रोग्राम था। ये दिखाता है कि शासन का काम कभी नहीं रुकता, छुट्टी हो या ना हो। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ 9 लाख करोड़ का महाबजट, एक्सप्रेसवे और स्मार्ट स्कूल हैं, और दूसरी तरफ एक त्योहार की छोटी सी छुट्टी और बढ़ता हुआ तापमान। यही है उत्तर प्रदेश की कहानी। एक ऐसा राज्य जो भविष्य के लिए बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं तो पाल रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने लोगों की आज की हकीकत से भी पूरी तरह जुड़ा हुआ है। और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। सवाल ये कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में ये एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, नए नए उद्यमी सामने आ रहे हैं, तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं और जिंदगी की ये छोटी छोटी सच्चाइयां, ये दोनों मिलकर राज्य के 24 करोड़ लोगों के आने वाले कल को आखिर किस तरह से गढ़ेंगी?